स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए यूनिट 7 लेके आए हैं। यूनिट 7 की प्रश्नावली 7.1 क्लास 10th है। इसका पहला सवाल बच्चों क्या है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दूरी निकालने के लिए मान लो कोई बिंदु है हमारा P और Q। इस वाले पे जो बिंदु है हमें निर्देशांक दे रखे हैं x1 और y1। इस पे बच्चों दे रखे हैं x2 और y2। तो इसका दूरी का सूत्र होता है, मान लो P Q के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप सभी ने इस वाले फार्मूले को ज़्यादा कक्षा 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप इसमें इसकी जगह पे इसमें 1 करके पहली वैल्यू रख देंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु A बराबर 2,3, फिर B बराबर 4,1। ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला वाला बच्चों। ठीक है, इसमें जो है हमारा x1 और x2, y1 और y2। तो x1 हमारा पहला वाला जो होता है वही होता है। दूसरे बिंदु B में जो पहला वाला वो x2 है, यानी 4। कितना बच्चों? 4, यानी 4। y1 जो इसमें पहले दिया है बाद में वो हो गया, और y2 हमारा हो गया 1। ठीक है, आशा करते हैं कक्षा 9 में आप लोगों ने खूब ध्यान से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे लिखना A B, बिंदु के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में इसमें मान रख देते हैं। x2 बच्चों कितना है हमारा? 4। कितना है बच्चों? 4 माइनस x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों? 1 माइनस y1 कितना है हमारा? 3 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद में हमारा क्या आ जाता है? 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट लगा देते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4 प्लस और माइनस, यहाँ पे आपको बता दें कि माइनस 2 का स्क्वायर जो है माइनस 2 गुणे माइनस 2 लिखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? तो इसका आंसर आया अंडर रूट 8। कितना आया? ए और बी के बीच की दूरी अंडर रूट 8। ठीक है, आशा करते हैं ये पहला सवाल आपको समझ में आया। ऐसे ही दूसरा और तीसरा भी है, तो दूसरा और तीसरा आप लोग लगा लीजिए। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। ठीक है, अगर आपसे नहीं लगते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको पेन और कॉपी से समझा देंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, जिन बच्चों से पहला और दूसरा तीसरा हो गया वो बच्चे ना देखें, स्किप कर दें, वीडियो नंबर 2 पे चले जाएं, प्रश्न संख्या 2 पर। और जिन बच्चों से नहीं लगा, उनसे जो गलती हो रही बच्चों दूसरे और तीसरे में, वो जरा देख लें। तो यहाँ पे जो है सवाल नंबर 2 में आप क्या करोगे? आपका है A बराबर जो आपने माना 5,7 और B बराबर जो है आपने मान लिया 1,3 को। ठीक है, तो यहाँ पर x1 और इसमें क्या होगा? y1। ठीक है, इस वाले में। और इस वाले में क्या होगा बच्चों? आपका x2 और y2, क्योंकि ये दूसरा बिंदु, ये पहला बिंदु में पहले जो दिखा होता वो x1 है और जो दूसरे में लिखा है वो y1, और इधर 1 और 3। ठीक है, तो A B के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, x2 कितना है? 1 और x1 है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब हमारा आ गया, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4, इधर बचेगा बच्चों माइनस का 4। अब आप सभी जानते हैं स्क्वायर में माइनस कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4 चक्कू 16 प्लस 16, तो आ जाएगा आपका इनके बीच की दूरी 32। ठीक है बच्चों, ऐसा अगर आपका आ रहा है तो आपका सही है बिल्कुल। ठीक है, अब इसका सवाल नंबर तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्या है वो भी देख लेते हैं। अब जिन बच्चों से सवाल नंबर 3 गलत हुआ वो बच्चे भी देख लें। ए कॉमा, माफ करिएगा यहाँ पर
ए कॉमा बी अब माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल साफ साफ लिख लो, पहले की तरह थोड़ा इजी हो जाएगा। ए बराबर ए कॉमा बी और बी बिंदु जो है आपने माना माइनस ए कॉमा माइनस बी। ओके, यहाँ पर x1 और y1, इधर जो है हमारा x2 और y2। तो x1 क्या है a और y1 क्या है b इसमें। ठीक है, इसमें क्या है x2 जो है हमारा माइनस का a और y2 हो गया माइनस का b। तो यहाँ पर a b के बीच की दूरी जो है हमारी क्या निकलेगी बच्चों, जरा देखिए। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 आपका हो गया माइनस का a और x1 हो गया a। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 हो गया आपका माइनस का b। ठीक है, और y1 हो गया माइनस, फार्मूले में माइनस लगा लिया b। ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद में माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 2a हो गया, उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 2b हो गया, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पर प्लस आएगा तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ से जो 4 कॉमन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कहें तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं बाहर। तो यहाँ से रूट जो है हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसे कर लो बच्चों, अंडर रूट लगाइए, यहाँ पे ब्रैकेट लगाए 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब तो ये समझ गया आपके, 2 2 जा 4, a और a बाहर बंद कर दिया तो स्क्वायर से क्या करा, रूट काट दिया। तो आपको क्या आ गया, 2a प्लस 2b। यहाँ से जो है 2 कॉमन कर लो बच्चों, तो a प्लस b लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अगर ये आ रहा है आपका तो आपका बिल्कुल सही है तीसरा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, प्रश्नावली 7.1 की प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें प्रश्न संख्या 2 बहुत सरल है बच्चों, बस आपके समझ में आ जाना चाहिए ये वाले क्वेश्चन कहे क्या आ रहा है। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब आप समझ लो, एक शहर है ए, एक शहर है ए और दूसरा शहर है बी। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको ए वाला तो दे रखा क्या है 0,0, बी वाला भी दे रखा 36,15। अब आपको करना है क्या बच्चों, ए बराबर सेम जो पहले हमने करा था, ए बराबर 0,0, बी बराबर 36,15। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा x1 कितना हो गया 0 और y1 कितना हो गया बच्चों, इसी से वो भी 0 हो गया। अब यहाँ पर जो है x2 आपका हो गया 36, अब y2 हो गया हमारा 15। ठीक है, दोनों बिंदुओं, यहाँ पे शहर है, दोनों शहर के बीच की दूरी निकालने के लिए सेम फार्मूला जो अभी हम लोग लगा रहे थे वो लगा देंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये सवाल आते तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं इससे। ठीक है बच्चों, हालांकि आते होंगे, आपका अच्छा 10 में है। तो x2 कितना है 36, ठीक है, माइनस 0, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर y2 हमारा है 15 माइनस y1 हमारा 0, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बचा आपका बच्चों 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये होता है आपका 36 का स्क्वायर जो होता है 1296 होता है, 15 का स्क्वायर जो होता है आपका 225 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा बच्चों 1521। 1521 जो है आपका 39 का हो गया, तो 39 का हो गया स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया तो क्या आ गया बच्चों, चलिए इधर लिख देते, शायद उसमें जगह ना बची हो। तो 39, तो यहां पर जो है आप लिखेंगे अतः दोनों ए व बी शहरों के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है, हमने अभी ज्ञात की बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं सवाल आपके समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देख लीजिए। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी क्या होता है बच्चों, संरेखी अगर है तो आपको पता करने के लिए अब इधर बता देता हूं। कोई एक बिंदु 3 बिंदु A,
बी और ये सी। ठीक है, अब ए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, और फिर आप निकालेंगे उसके बाद में बी सी की, किसकी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी, और फिर निकालेंगे आप ए सी की। अब याद रखिएगा पूरी दूरी, ठीक है, पूरी दूरी मतलब ए और सी किसके सम होना चाहिए, आपको ये बता दें, ए बी प्लस बी सी के बराबर होनी चाहिए तो संरेख रेखा होगी, वरना नहीं होगी अगर बराबर नहीं है। ठीक है, अगर हम इस वाली दूरी और इस वाली दूरी को जोड़ें तो हमारी बड़ी वाली दूरी के बराबर आ जाए, अगर नहीं बराबर आती तो संरेख नहीं होगी। इसमें देखते हैं कैसे करते हैं, संरेख है या नहीं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पर a बराबर 1,5, b बराबर 2,3, c बराबर -2,11। ठीक है, तो यहां पर आपका आप किसकी सबसे पहले निकालो, हमने क्या बताया आपको बच्चों, ए बी। तो यहां पे लिखोगे ए बी के निकालने के लिए यहां पर लिखेंगे x1 y1, x हो गया, x1 हो गया 1, y1 हो गया 5, और यहां पर आपका x2 और y2, x2 हो गया हमारा 2 और y2 हो गया हमारा 3। और यहां पर हमने a और b के निकाले, ये भी बता दें a और b के। तो यहां पे लिखेंगे a b के बीच की दूरी, सेम फार्मूला आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद में इसकी वैल्यू रख दीजिए। चलिए x2 कितना है हमारा 2, x1 है 1 इसका स्क्वायर, y2 है हमारा 3 माइनस y1 है हमारा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर आ गया 1 का स्क्वायर प्लस, तो इधर घटाइए बच्चों, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो बचा 2। ठीक है, इसका स्क्वायर वही माइनस का। ठीक है, माइनस का तो आप लोग समझ गए होंगे कितना आएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा और 2 दूनी हो जाएगा 4, तो अंडर रूट आ गया 5। कितना है बच्चों, ए बी बराबर आया 5। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, बी सी। किसकी निकालेंगे, बी सी जरा देख लो, x1 और y2, यहाँ पे ए बी की निकाली बच्चों। ठीक है, अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी की दूरी निकालने के लिए इसमें इससे और इससे x1 हमारा हो गया 2 और y1 हो गया हमारा 3 और x2 हमारा हो गया -2 और y2 बच्चों हो गया -11। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा। तो बी और सी के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने सेम फार्मूला रखना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर मान रख दीजिए बच्चों, x2 कितना है हमारा -2 और x1 हमारा है 2, इधर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 हमारा है -11 माइनस y1 है 3। ठीक है, इसका स्क्वायर इधर हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 हो गया -14 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 4 चक्कू 16 हो, प्लस में स्क्वायर में माइनस माइनस कट जाते हैं बच्चों, इधर हो गया 196। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका 212, कितना आ जाएगा रूट में 212। ठीक है, इसके बाद में किसकी हमें दूरी निकालनी बेटा, AC की। ठीक है, AC की निकालने के लिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसको हटाने के बाद में क्या करते हैं बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। अब जो है यहाँ पे AC निकालने के लिए हमें बिंदु भी लिख लें हम जरा, क्योंकि दूर हो गए हमारे। तो A बराबर क्या है 1,5 और C बराबर क्या है हमारा -2, -11। ठीक है बच्चों, तो यहां से x1 y1 बराबर बराबर x2 y2 बराबर बराबर, x1 है 5 y1 है सॉरी x1 है 1 और y1 है 5, x2 है -2 y2 है -11। ठीक है, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, A और C के बीच की दूरी निकाले तो AC हमने लिखा और AC से ही हमने बिंदु निकाले थे, x1 निर्देशांक निकाले थे, x1 y1 x2 y2। ठीक है, जिसके बीच की निकालेंगे वही निर्देशांक हमें लिखने। ठीक है, तो यहां पर फार्मूला सेम लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद में स्क्वायर देख लीजिए, x2 हमारा कितना है बच्चों -2, x1 हमारा -1, इसका स्क्वायर करिए, प्लस y2 हमारा है -11 अब -5, y1 है 5। ठीक है, और इसके बाद में जो है हमारा इधर हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। अब आप सभी जानते हैं कि 16 का जो है स्क्वायर होगा क्या,
अब यहाँ पर AC निकालने हैं, तो यहाँ पे 7 तो है नहीं भाई, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं करा। यहाँ पर जो है 3 तिहाई 9 होंगे, अंडर रूट में 9, 3 तिहाई 9, माइनस में माइनस कट जाएगा, इधर हो जाएगा 16 का। 16 का हो जाएगा बच्चों आपका 256, ठीक है, 256 वही प्लस आएंगे, उसके बाद में इनको जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 265, ठीक है, 265। यहाँ पे AC संरेख होने के लिए हमने आपको बताया था क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे अतः ठीक है बच्चों, इधर देखें 265 माइनस सही किया, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 में बच्चों क्या है? प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2, 6,4 और 7,2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है बच्चों, वो भी हम आपको बता दें। ये मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब कोई भी भुजा, कोई भी 2 भुजाएं बराबर आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें 3 भुजाएं हमारी, तो ये 3 बिंदु भी दिए हैं, तो यहाँ पे लिखो माना ठीक है, A बराबर 5,2, B बराबर 6,4 और C बराबर 7,2, ठीक है। यहाँ से जो हमें AB पहले AB के बीच की निकाल लेते हैं दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर AB के निकालने के लिए B के निकालने के लिए दूरी क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? तो पहले तो यहाँ पे लिख ले भाई x1 x2, क्या सब पता आप लोग लिख पाए नहीं लिख पाए, सीख लीजिए बच्चों ये, ठीक है। AB के निकालने के लिए यहाँ पर A बराबर 5,2, B बराबर 6,4, जल्दी सीख लीजिए बच्चों इसको लिखना। x1 y1, जो नहीं सीख पाए उनके लिए कह रहे हैं, x2 y2, x1 हो गया 5, y1 हो गया 2, x2 हो गया हमारा 6, y2 हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर A B के बीच की दूरी निकालने के लिए सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद में यहाँ पर x2 हमारा है 6, x1 हमारा है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 4, y1 हमारा है 2 का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 5 के बचा 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 के बचा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आ गया 1 + 4 आ गया अंडर रूट 5, ठीक है। अब ये आ गया अंडर रूट 5, कितना आ गया अंडर रूट 5, ठीक है। ऐसे ही हम सेम BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों? BC के बीच की दूरी निकालने के लिए उसके बिंदु भी लिखने पड़ेंगे। B बराबर क्या है 6,4 और C बराबर क्या है बच्चों 7,2, क्या है 7,2। तो यहाँ पर x1 हो गया, y1 देखते हैं अभी, x2 और y2, ठीक है। x1 हो गया 6, y1 हो गया 4, x2 हो गया 7 और y2 हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है BC के बीच की निकालना है ना, BC लिखा, बराबर लगाया अंडर रूट, सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 बच्चों हो गया हमारा 7, x1 हो गया 6 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा 2 और y1 हो गया 4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर करोगे प्लस ही आ जाएंगे 4, 1 + 4, ये कितना आ गया अंडर रूट 5, ठीक है। ये भी हमारा BC भी आ गया अंडर रूट 5, ठीक है। अब क्या निकालना है? AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। अब ये सब अगर आ जाएंगे, सभी बराबर आ जाएंगे तो ये समद्विबाहु नहीं होगा, फिर होगा समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे लिखा समद्विबाहु है या नहीं, मतलब ये तीसरी भुजा बराबर नहीं आनी चाहिए, अगर आ गई तो समबाहु त्रिभुज हो जाए, समद्विबाहु नहीं होगा बच्चों। तो AC के निकालने के लिए यहाँ पर क्या दिया मैं, A बराबर क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। AC का निकालने के लिए A बिंदु जो है हमारा 5,2 और C वाला बिंदु जो है हमारा 7,2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x1 और y1, ठीक है, x2 और y2, ठीक है। x1 जो है हमारा 5, y1 जो है हमारा 2, x2 है 7 और y2 है 2, ठीक है। यहाँ पर A C के बीच की निकालना है दूरी, इसके बाद में सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके बच्चों। उसके बाद में x2 कितना है बच्चों 7, कितना है 7, x1 है 5, ठीक है, माइनस लगाते रहिए, प्लस फार्मूला मत गलत करिएगा, y2 है हमारा 2 और y1 है हमारा 2, ठीक है, इसका स्क्वायर। अभी आ गया 7 में से 5 गए बच्चे, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पे आ गया 4। अब 4 तो हमारा स्क्वायर भी होता है तो ये कट गया,
तो क्या आया 2, यानी AC बराबर क्या आया 2। अब यहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके थे क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर ये लाइन आ रही हो, क्या ये लाइन आ रही है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर BC है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे तो दिए गए बिंदु एक सम द्विबाहु त्रिभुज के हैं। अगर जिन बच्चों की दिख नहीं रहा तो हम बोल देते हैं ए बी बराबर बी सी से ये सिद्ध होता है। क्या होता है, ए बी बराबर देखिए ये वाला आया 2, ठीक है, ये 5 ये 5, ए बी और बी सी हमारी बराबर, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है बराबर, तो ये दो भुजाएं बराबर हुई, तो यहां पे लिखा है ए बी बराबर बी सी, तो दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में बच्चों क्या कह रहा है वो आपको पढ़ के सुनाना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये है बहुत सरल। ठीक है, तो आपको पढ़ के सुनाने के लिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं बच्चों जरा, तो बस 3-4 सेकंड रुकिए, मिल गया। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी और पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूसरे सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से सही कौन है, चंपा या फिर चमेली। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने लिख लिया वर्ग एक बना लिया बेटा, ए बी सी डी, उसके बिंदु जो दिए हैं वो भी हमने लिख लिए। ठीक है, और बिंदु ए के निर्देशांक जो है 3,4 है, बिंदु बी के जो निर्देशांक है 6,7, बिंदु सी के जो है 6,1, अब बिंदु डी के जो है 9,4। ये एक आकृति बनी है आपकी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अगर ये वर्ग है तो इसके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए। अब विकर्ण हमारे बी और डी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए, मतलब विकर्ण अलग बराबर आए और हमारे ये अलग बराबर आए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ए बराबर 3,4 और बी बराबर 6,7 के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी ए और बी के बीच की दूरी। तो यहां पर हमारा x1 y1 x2 y2 सबसे पहले निकाले। x1 है हमारा 3, y1 है 4, x2 है हमारा 6, y2 है हमारा 7। यहाँ पर a b के बीच की दूरी के लिए सेम फार्मूला जो हम लोग लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये करते कैसे, आइए आपको बता देते हैं। x2 मतलब 6 माइनस x1 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 7, y1 मतलब 4 का होल स्क्वायर। हटा लेते हैं, इधर बचा 3 का स्क्वायर प्लस इधर ही बचा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 9 प्लस 9, ये दूरी आ गई बेटा √18। कितनी आ गई, यानी ए बी बराबर आया √18। ए और बी के बीच की दूरी √18। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, बी के निर्देशांक 6,7 और सी के निर्देशांक लेने पड़ेंगे जो कि है 9,4। ठीक है, ये हमारा अभी गड़बड़ हो गया था। ठीक है बच्चों, मगर हमने सही कर लिया, 9,4 होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसके बाद में हमारा x1 y1 और x2 और y2। ठीक है, x1 हमारा हो गया 6, y1 हो गया हमारा 7, x2 हो गया हमारा 9, y2 हो गया हमारा 4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे BC के बीच की दूरी निकालने के लिए सेम फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर x2 कितना है बच्चों, x2 हो गया हमारा 9, अब x1 हो गया 6। ठीक है, प्लस y2 हो गया हमारा 4 और y1 हो गया हमारा 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बचा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर।
यहाँ पे तो प्लस ही है, तो 3 3 9, ये भी प्लस हो जाएगा जब बाहर आएगा, स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो गया √18। ठीक है, तो BC के बीच की दूरी भी हमारी 18 आई बच्चों, अंडर रूट में वो भी। ठीक है, अब हम निकालेंगे CD के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे C के निर्देशांक हमारे 9,4 और D के निर्देशांक हमारे 6,1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x1 y1 जैसे हम लोग निकालते वैसे ही x2 y2। ठीक है, x1 हो गया हमारा 9, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे CD के निर्देशांक हमारे हो जाएंगे, इस फार्मूला सेम बीच की दूरी वाला, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों x2 हमारा हो गया 6 माइनस x1 हो गया हमारा 9। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो गया 1 और यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यहाँ पे आ गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। और माइनस का स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं कि किसी का भी माइनस का स्क्वायर होगा तो वो -3 गुणे -3 लिखा जाएगा, तो 3 माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, मतलब प्लस में आता है। तो यहाँ पर सेम हमारा 9 + 9 यानी BC और D के बीच की दूरी भी हमारी आ गई 9 और 9 18, ये भी हमारी √18 आ गई। अब हमें निकालनी A और D के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे A के निर्देशांक बच्चों है 3,4 और D के निर्देशांक हमारे हैं 6,1। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, x1 हो गया 3, y1 हो गया 4, x2 हो गया 6, y2 हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे सेम फार्मूला A D के बीच की दूरी निकालने के लिए सेम फार्मूला जो हम लोग अभी तक लगा रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू फिल करिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x2 हमारा है 6, x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 1 और y1 है हमारा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। उसके बाद में 3 और 3 9, 3 3 9, इधर भी 3 3 9, फिर यहाँ पे √18। यहाँ पे मत कंफ्यूज होना, स्क्वायर जब ओपन होगा तो प्लस के होते तो माइनस से माइनस कट जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो AD बराबर हमारा कितना आया √18। अब हमें क्या सारी भुजाएं इसकी जो है बराबर आई है, इसके ये बराबर, इसके ये बराबर। ठीक है, वर्ग में ये होता है, बस हमें विकर्ण पता करना, अगर बराबर आ गए तो ये हमारा सब वर्ग होगा। ठीक है, अब विकर्ण पता करने के लिए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे करते हैं, इसको साफ करते हैं थोड़ा सा। विकर्ण निकालने के लिए कौन सा है हमारा पहला, A और C। तो A के निर्देशांक हमें लिखने पड़ेंगे, A के निर्देशांक हैं 3,4 और C के निर्देशांक हमें लिखने पड़ेंगे जो कि है 9,4। तो यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2, x1 है 3, y1 है 4, x2 है 9, y2 है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, फिर AC के बीच की दूरी निकाल देते हैं सेम फार्मूले से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना बच्चों 9 माइनस x1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 4, y1 भी हमारा है 4। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आया 6, यानी AC बराबर क्या आ गया बच्चों 6। ठीक है, ऐसे हम हमारा एक और विकर्ण है जो है BD। ठीक है, तो B के निर्देशांक लिख लेते हैं। B के निर्देशांक क्या है 6,7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, छोड़िएगा नहीं। D बराबर जो है 6,1। x1 y1 एक एक चीज बता रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर ऐसी ही वीडियो आपको और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो x1 हमारा 6, y1 हमारा 7, x2 है 6, y1 है 1। यहाँ पे BD की दूरी निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
उसके बाद में इसकी वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। x2 हमारा है 6, y1 हमारा 6 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 और y1 हमारा 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 6 में से 6 गया 0 प्लस 1 में से 7 गया माइनस का 6 का स्क्वायर। अब आप सभी जानते हैं स्क्वायर से जब बाहर निकले तो 36 आएगा, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और ये कटेगा तो कितना आएगा, यानी BD हमारे विकर्ण भी बराबर है। ठीक है, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। इसके आगे जब पूरा सवाल आप कर लें तो यहाँ पे लिखिएगा अतः AB बराबर किसके आया, BC बराबर किसके आया, CD, और CD बराबर किसके आई थी, AD है। ABCD वर्ग के विकर्ण या ABCD के विकर्ण AC बराबर BD है। इससे यह स्पष्ट है कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है बच्चों, ये स्पष्ट हो गया कि ABCD क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि ये सब बराबर है, इसके विकर्ण भी बराबर है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो पूरी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, क्योंकि आप सभी बच्चे भूल जाते हैं। आज इस वीडियो में हम सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 10 तक यानी पूरी प्रश्नावली समझेंगे। इसकी अगर पुराना पार्ट देखना तो आई बटन पे क्लिक करें, आपको पुरानी वीडियो मिल जाएगी। जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है 7.1 का। अगर ये सवाल आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि आप तक सभी वीडियो जल्दी पहुंचे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये आपको कुछ मान दे रखे तो हम इसमें लिखेंगे माना A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 और D -3, 0 है। ये क्या है, निर्देशांक है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग जो है किसी भी चतुर्भुज को निकालने के लिए हमें दूरी निकालनी पड़ती है। सबसे पहले A और B की दूरी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे AB के बीच की दूरी निकालने के लिए सभी को पता है। ठीक है, सभी को पता, तो ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा इसको अलग करते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम A और B के बीच की दूरी निकालने के लिए A के निर्देशांक ले लेते हैं -1, -2, फिर B के ले लेते हैं +1, 0। ठीक है, यहाँ से x1 y1 और x2 y2 पता कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे -1 फिर 2 माइनस का वो भी, और फिर 1 और 2। तो A और B के बीच की दूरी निकाल लेते हैं बच्चों, जो कि क्या आएगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका x2 हो गया 1, x1 हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 0 और y1 हो गया -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में हमारा यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। उसके बाद में आ जाएगा 2 2 4, 4 2 दूनी 4 और इधर हो जाएगा √8। तो AB बराबर हमारा आ गया 8। ठीक है, ऐसे ही हम B और C के निकाल लेते हैं। तो B के निर्देशांक लिख लेते हैं 1, 0, C के लिख लेते हैं बच्चों -1, 2। ठीक है, x1 y1 1 और 0, यहाँ पर बच्चों x2 और y2, x2 मतलब -1 और ये 2। BC के बीच की दूरी यानी फिर से वही वाला दूरी वाला सूत्र
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 हमारा हो गया माइनस का 1 और x1 हो गया माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा 2, y1 हो गया 0 का होल स्क्वायर। ये 1 और 1 जुड़ जाएंगे, निशान रहेगा माइनस का, ये भी 2 में से कुछ नहीं जाएगा तो 2 बचेगा। अब आप सभी जानते हैं कि किसी का भी माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस आएगा, तो 2 दूनी 4 वही का आएगा प्लस का, ये 2 दूनी 4, तो ये भी हमारा अंडर रूट 8 आया बच्चों, यानी BC बराबर भी 8 आया। अब हम निकाल लेते हैं C और D, तो C के निर्देशांक लिख लेते हैं -1, 2 और D के निर्देशांक है हमारे -3, 0। तो x1, y1, x2 और y2। x1 हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -3, ये हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर C और D के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हमारा फार्मूला बीच की दूरी वाला x2 माइनस x1। ये इतनी बार बोल चुके हैं कि आप सभी को याद भी हो गया। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको प्रश्नावली 1.1 से चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी जो 2022 और 2023 में बोर्ड परीक्षा में आने लायक सब्जेक्ट है। ठीक है, फालतू की कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको। जब बढ़ा दिया जाएगा सिलेबस तो उसमें प्लस कर दिया जाएगा, अभी नहीं बढ़ा गया तो अभी नहीं प्लस हुआ। तो चलिए सवाल पे आते हैं। x2 कितना है -3 और ये x1 हमारा है -1। और ये माइनस क्यों लाए, क्योंकि फार्मूले में। ठीक है, तो y2 हमारा है 0 और y1 हमारा 2। ठीक है, ये -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में बच्चों 2 में से 1 जाएगा, बचेगा -2। अब आप सभी जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4 यानी अंडर रूट 8, यानी CD भी हमारा अंडर रूट 8 आया। अब हम लोग निकालेंगे A और D के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर A के निर्देशांक है हमारे -1, -2 और D के निर्देशांक है -3, 0। तो x1, y1 और यहाँ पर x2, y2। x1 हो गया हमारा 1 माइनस का, y1 हो गया -2, x2 हो गया -3, y2 हो गया हमारा 0। ठीक है, उसके बाद में A D के बीच की दूरी फार्मूला सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 हो गया हमारा -3, x1 हो गया माइनस का, तो फार्मूला तो माइनस का वैल्यू भी दे रखी है x1 की। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, प्लस होल स्क्वायर, y2 हमारा हो गया 0, y1 हो गया -2 इसका स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर सभी प्लस में होते हैं तो 2 दूनी 4 प्लस 4। तो AD भी हमारा जो है आपका 8 आया। तो उसके बाद में आपको बता देते हैं कि ये बन किस तरीके का रहा है। हमारे 2 तरीके के चतुर्भुज हैं। ठीक है, आपको भी बता देते हैं। एक है वर्ग जिसकी सारी भुजाएं यानी A, B, C और D, इनके बीच की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि हमारा भी आ रहा AB, इसके बीच का अंडर रूट 18 आया। ठीक है, सॉरी अंडर रूट 8 आया बच्चों। ठीक है, और BC हमारा अंडर रूट 8 आया, CD भी हमारा अंडर रूट 8 आया और AD भी हमारा अंडर रूट 8 आया। ठीक है बच्चों, अब अगर इनके विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो ये वर्ग है। ठीक है, अगर विकर्ण नहीं बराबर आते हैं, अब भुजाएं सारी बराबर आई हैं, विकर्ण बराबर नहीं आते तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हालांकि हमको लग रहा है कि इसके जो है विकर्ण भी बराबर आएंगे तो ये वर्ग होगा। अगर विकर्ण नहीं बराबर आते बाई चांस तो ये समचतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, समचतुर्भुज मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी परंतु विकर्ण बराबर नहीं होंगे। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पुश करके।
फिर हम इसको साफ कर दें और इसके विकर्ण भी हम देख लें कि बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। आई होप आप सभी ने ले लिया होगा। अब हम इसके विकर्ण निकालने के लिए इसको, बेटा पहला क्या है, ए और सी। तो ए और सी के लिए हमें ए के निर्देशांक -1, -2 और सी के निर्देशांक -1, 2। तो यहाँ पर ए सी के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x1, y1, फिर x2 और y2। तो x1 -1, -2, -1 और 2, ठीक है। तो ए सी सेम फार्मूला, बीच की दूरी निकालने के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना हो गया हमारा, -1, अब माइनस फार्मूला लगाई है और माइनस की वैल्यू भी है, ठीक है। प्लस y2 हमारा हो गया 2, माइनस लगा है और y1 भी हमारा माइनस का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका -1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस माइनस ये प्लस और 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में हमारा ये तो हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 0 कट गया, 4 का स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया 4। तो ए सी बराबर क्या है बच्चों, 4, ठीक है। ऐसे ही हमारा बी डी भी आ जाए, बी और डी। तो बी डी निकालने के लिए हमें बी के निर्देशांक लिख लें पहले 1, 0, फिर लिख लें डी के निर्देशांक जो कि है -3, 0। यहाँ से x1 y1 और डी वाले से x2 y2। यहाँ पे 1, 0 और यहाँ पे -3 और फिर 0। चलिए फिर देखते हैं बी डी के बीच की दूरी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रखते हैं x2 हमारा है -3, x1 है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 0 और y1 भी है हमारा 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे बचता है माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहेगा बच्चों। और स्क्वायर आपको पता ही है किसी का भी हो वो प्लस का ही आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 16 किसका होता है, 4 का। 4 से स्क्वायर कट गया तो क्या आया, 4। बी डी बराबर कितना है बच्चों, 4। आशा करते हैं ये सवाल अभी तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद में आप लिखेंगे कारण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको भी हटा देते हैं बच्चों। इसके बाद में जो बच्चों लिखेंगे वो लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और विकर्ण बी डी ए सी बराबर बी डी है। इससे यह स्पष्ट है कि हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। बच्चों ये हिंदी लिखना सीख लीजिए, ठीक है। आप अपनी ही भाषा में इसको लिख सकते हैं। ये बहुत सरल तरीके से आपको बता दिया है। इसका पहला सवाल जो है 6 का पहला पार्ट जो है समापन होता है। इसका दूसरा पार्ट ही बनाते हैं अभी, आपको बस जल्द ही मिल जाएगा। वीडियो को छोड़िएगा नहीं। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को देख लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो अपना समय बचाते हुए हमने सारे फार्मूले एक साथ में लिख दिए। अब हम जो है ए बी और बी सी और सी डी और ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगर ये बराबर आते तो पता करते हैं कौन सा चतुर्भुज है। हमने आपको बता दिया, ठीक है। 2 तरीके के चतुर्भुज होते हैं, एक वर्ग और एक हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं बच्चों इस पे कौन सा बनता है। x2 हमारा है, x2 जो है हमारा यहाँ पर तो होगा y1, यहाँ पर होगा x2, यहाँ पे होगा x2 और यहाँ पर होगा y1, ठीक है बच्चों। बस 1 मिनट रुकिए, सब चेक कर लें, सारे मान अब सही लिखे हुए हैं। उसके बाद में x2 रखते तो यहाँ पे रखा जाएगा 3 और x1 ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, गलती ना हो हमसे। उसके बाद में होल स्क्वायर, फिर y2 हमारा 1 और y1 है हमारा 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद में इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, उसका स्क्वायर। और यहाँ बचेगा माइनस का 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 और 3 6,
कितना हो जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16 प्लस में आएंगे, ठीक है, और 36 और हमारा 16 हो जाएगा टोटल 52 अंडर रूट 52, यानी ए और बी के बीच की दूरी जो है 52 आई। अब बी सी भी पता कर लेते हैं हम लोग। x2 हमारा जो है 0 है, x1 है जो 3 का स्क्वायर प्लस y2 जो हमारा 3 है, अब y1 है 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में रूट लगाते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और हमारा 2 दूनी 4, तो ये हो गया अंडर रूट 13। ये भी बराबर नहीं आया, ये तो बराबर नहीं आया। चलो आगे वाले देख लेते हैं। सी डी बराबर देख लेते हैं x2 माइनस x1, x2 हमारा माइनस का और x1 0, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 हमारा माइनस का 4, y1 हमारा 3 स्क्वायर। उसके बाद में स्क्वायर देख लेते हैं, ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, वो प्लस आ जाएगा। इसका सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाए 7 7 49, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 50। ये भी भैया बराबर नहीं आया सी डी, ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखते हैं ए डी बराबर आ रहा है क्या, x2 हो जाएगा माइनस का 1 और x1 हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हमारा माइनस का 4, y1 हो जाएगा 5, ठीक है, उसका स्क्वायर। यहाँ पर जो है माइनस का 1 और माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, मगर निशान माइनस के रहेंगे क्योंकि 2 ही माइनस है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 9 इसका स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा आपका 2 और 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो गया 9 नेम 81, तो यहाँ पे आ गया आपका 85, ठीक है। ये बराबर नहीं आए, ठीक है। अब जब भुजाएं नहीं बराबर आई तो हम विकर्ण क्या निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः ए बी बराबर सी बी सी नहीं है और अगली वाली भुजा भी किसी के बराबर नहीं है और ये वाली भुजा भी किसी के बराबर नहीं है। अतः या इसमें लिखेंगे दिए गए बिंदु किसी चतुर्भुज के बिंदु नहीं हैं, ठीक है। मतलब ये किसी भी चतुर्भुज के कोई भी बिंदु है ही नहीं जो हमारे कोई चतुर्भुज बने, तो हमने अपना कारण यहाँ पर उत्तर में लिख दिया कि ए बी बराबर नहीं है बी सी के बराबर नहीं है सी डी के बराबर नहीं है ए डी के, इसलिए दिए गए बिंदु किसी भी चतुर्भुज के बिंदुओं नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसका पार्ट 3, अगर ये आपको सवाल समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग सवाल नंबर 3 इसका देखते हैं। सवाल नंबर 6 का तीसरा पार्ट। सवाल नंबर 6 का तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, इसमें दिया है 4,5 7,6 4,3 1,2। हमने मान लिया बिंदु ए बराबर, पहले वाले को बी बराबर, दूसरे वाले को सी बराबर, तीसरे वाले को और डी बराबर, चौथे वाले के निर्देशांक हैं, ठीक है। ए और बी की दूरी निकालने के लिए हमने ए और बी को लिख लिया, उससे x1 और y1 x2 y2 निकाल लिए, फिर बी वाले से भी निकाल लिया और सी वाले से, मतलब बी सी के निकालने के लिए x1 y1 लिख लिए, फिर सी डी के निकालने के लिए सी और डी के निर्देशांक लिखे, फिर उससे x1 y1 x2 y2 निकाल लिए, और ए डी को निकालने के लिए हमने ए और डी के निर्देशांक लिखे और फिर उसमें x1 y1 x2 y2 निकाल लिए। फार्मूला लिख लिया ए बी के निकालने के लिए। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ए बी का निकालने के लिए बच्चों हमने लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है कि ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए, किसी भी एक लाइन के बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, माफ करिए। इसके बाद भी देखते हैं x2 कितना है 7, x2 बच्चों कितना है 7 इस वाले में ए और बी में, और x1 है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों, y2 है 6 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। घटा लीजिए, 7 में से 4 के बचे 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 5 के बचे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 प्लस 1 एकम 1, तो अंडर रूट आ गया 10। तो ए बी बराबर क्या आया बच्चों, अंडर रूट 10। अब बी सी बराबर निकाल लेते हैं। x2 कितना है 4, x1 है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 है 6 का होल स्क्वायर। 4 में से 7 जाए, 7 वाले संख्या ज्यादा है तो इसलिए माइनस का बचा 3 का स्क्वायर प्लस इधर भी 6 संख्या ज्यादा है माइनस वाले, तो माइनस का बचेगा 3 का होल स्क्वायर। इधर प्लस में आएंगे तो 9 आएंगे, इधर भी ब्रैकेट ओपन होगा और स्क्वायर होगा तो इसका आएगा 9, तो यहाँ पे आ गया बेटा 9 और 9 18, तो यानी बी सी बराबर आ गया हमारा 18, ठीक है। अब सी डी निकालते हैं। x2 बच्चों है इधर 1, x1 है इधर 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 2
अब माइनस का y1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब माइनस वाली संख्या ज्यादा तो माइनस में आएगा, 4 में से 1 निकाल दीजिए 3 बचेगा। इधर भी संख्या माइनस की 3 ज्यादा है तो माइनस वाले आएगा, माइनस का 1 बचेगा, उसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर से बाहर कुछ भी आएगा वो प्लस में आता है। ठीक है, किसी के ऊपर भी स्क्वायर लगा होगा माइनस के ऊपर तो स्क्वायर अगर लगा तो प्लस में आता। 3 तियां 9, 1 इक्कम 1, तो ये आ गया अंडर रूट 10। तो यहाँ पे सी डी बराबर क्या है बच्चों, अंडर रूट 10। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं ए डी। ए डी को निकालने के लिए सबसे पहले x2 हमारा कितना है 1, x1 हमारा है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 2, अब y1 का है 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद में हम यहाँ पे लगाते हैं 4 में से 4 वाली संख्या ज्यादा है माइनस की तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा बच्चों। उसके बाद में यहाँ हो गया 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 क्योंकि प्लस के आएंगे। ठीक है, ये हो गया 9 9 18 यानी ए डी। ठीक है, तो हमारा ए बी और सी डी बराबर आया, बी सी और ए डी बराबर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, जब तक हम लोग इसके विकर्ण भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी 2 2 सामने वाली हम इधर छोटा बना लेते हैं, कंफ्यूज ही क्यों हो, एक चतुर्भुज बना लेते हैं जिसका नाम है ए बी सी और डी। यहां पर जो है ए बी की दूरी आई है अंडर रूट 10। ठीक है, फिर बी सी की आई है अंडर रूट 18 और सी डी की आई है अंडर रूट 10 और ए डी की आई है 18, वो भी अंडर रूट में। यानी इसके समरूप ये है, इसके सामने वाली सम्मुख भुजा बराबर, इसके सम्मुख भुजा बराबर है, सामने वाली भुजाएं। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, इसके विकर्ण भी पता कर लेते हैं बराबर हैं या फिर नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बच्चों इस चतुर्भुज के निकालने के लिए हमने विकर्ण भी लिख लिया। विकर्ण पहला हमारा क्या है ए और सी। ए और सी के निर्देशांक यहां से हमने ले लिए, x1 y1 x2 y2 नोट कर लिया। ए सी और ए और सी के बीच की दूरी वाला फार्मूला भी लगा दे, सेम यहां पर बी डी के लिए किया है। ठीक है, अब चलिए लिख लेते हैं, देखते हैं इनके बराबर आते हैं नहीं आते हैं। तो यहां पर x2 हमारा कितना है 4, x1 है हमारा 4, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 3, y1 हमारा 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से संख्या किसकी ज्यादा है माइनस वाली तो बचेगा 2, तो यहां पे आ गया अंडर रूट 4। अब 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो क्या आ गया 2, यानी ए सी बराबर क्या आया 2। ठीक है, और ए और सी के बीच की दूरी जो है हमारी आई है 2। ठीक है, उसके बाद में बी डी हम लोग देख लेते हैं। बी डी के लिए भी फार्मूला सेम सेट है। x2 जो है हमारा 1, हाँ x2 जो है 1 और x1 है जो 7 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 2 और y1 है हमारा 6। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखिए जरा ध्यान से, 7 में से 1 जाएगा, माइनस वाली संख्या ज्यादा तो 6 बचा, इधर भी माइनस वाली संख्या ज्यादा तो माइनस बचा, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4 का स्क्वायर। उसके बाद में अंडर रूट। ठीक है, 6 छंग 36 वही प्लस के, 4 चक्कू 16 वही प्लस के, तो यहाँ पे आ गया हमारा बी डी जो है आया है 52, अंडर रूट 52। बी डी जो है आया है अंडर रूट 52। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये है क्या, क्योंकि ना बराबर आई, हाँ ये जरूर है, इसके सम्मुख भुजा जो है इसके सम्मुख भुजा बराबर आई है, विकर्ण भी बराबर नहीं। तो यहाँ पे बच्चों हम नॉर्मली लिख सकते हैं, बहुत छोटी सी बात, चूंकि ठीक है चतुर्भुज, ये कारण दिखना जरूरी है क्योंकि उसमें साफ साफ का चतुर्भुज के कारण भी बताइए क्यों है और कैसे है। क्या है नाम, ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद में भुजाएं। ठीक है, में भुजाएं कौन कौन सी बराबर आई है भाई, ए बी बराबर आई है सी डी और ठीक है बी सी बराबर आई है ए डी के। ठीक है, उसके बाद में तथा विकर्ण, विकर्ण देखिए जरा बच्चों, ए सी बराबर नहीं है बी डी के। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नहीं है, जो हमारा आया वो हमने पहले यहां पे सेट कर लिया। ठीक है, अगर आप लोग एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, फिर आगे करते हैं।
ठीक है, फिर आगे करते हैं। अतः, साथ साथ चलते रहिए बच्चों। इसमें क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। एक, अब ये स्थिति कब होती है बच्चों, जिसके विकर्ण बराबर ना हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो यहां पे ये होती है समांतर चतुर्भुज में। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आशा करते हैं 6 के सभी पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने सहपाठियों के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा भेजें कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, व्यूज बढ़ें और हम और भी ज्यादा एनर्जी के साथ आप सभी के लिए वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। 7.1 का 7वां सवाल, जो कि हाफ ईयरली में कई स्कूल्स में पूछा गया है और ये बोर्ड के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो यहां पे लिखेंगे, मान लीजिए यहां पर कह रहा है एक्स अक्ष पर है, ठीक है बच्चों। जब एक्स अक्ष पर है तो हमने माना P बिंदु जो है हमारा हो गया x, 0। x अक्ष पर है तो x, 0 हो गया। अगर यहां पे मान लो y अक्ष बोलता तो x जो है वो 0 हो जाता और y जो है y रह जाता, ठीक है। परंतु यहां पर x अक्ष कह रहा तो हमने x को ले लिया, y को कर दिया 0, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों माना, ठीक है, माना P जो है हमने मान लिया x, 0। ये P क्यों माना बच्चों, फिर से एक बार आपको बता दें। P इसलिए माना क्योंकि x अक्ष पर ये बिंदु है, x अक्ष पे हमें निकालने, तो x हमने मान लिया और y कर दिया 0। अगर यहां पर लिखा होता y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए तो हम लिखते 0, y। जिस अक्ष पे कहेगा वो हम ले लेंगे, अब दूसरा वाला बिंदु 0 कर देंगे, ठीक है। x, 0 का बिंदु, बस 1 मिनट रुकिए बच्चों, थोड़ा सही कर लें। हाँ, का बिंदु है जो A जो है हमने इसको मान लिया पहले वाले को, ठीक है, और B जो है -2, 9, ठीक है, से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ क्या होता है आपको यही बता दें बच्चों। इधर देखिए जरा, ये मान लीजिए A है आपका और ये है B, ठीक है, और A कितना है 2, -5, ठीक है। अब B क्या है -2, 9, ठीक है। अब समदूरस्थ मतलब यहां पे ये बराबर बराबर भागों में बांटेगा इसको, जहां पे भी ये रखेंगे बराबर बराबर भागों में बांटना चाहिए। तो यहां पर जो है x, 0 आपने मान लिया, ठीक है, क्योंकि x अक्ष पर था इसलिए, ठीक है। अब इसको लगाते कैसे हैं, अब जब ये है तो ये बराबर बराबर बटेगा तो ये हो जाएगा AP बराबर BP, ठीक है। AP बराबर BP या PB, ठीक है। AP, ध्यान से देखिए, AP बराबर PB, क्योंकि ये बराबर बराबर बांट रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लगाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों दूरी का सूत्र, दूरी ऐसे लिख लो, इसको हटा ही दो, डायरेक्ट लिख देते हैं AP बराबर BP, ठीक है। ये आपका रफ कार्य है, इसको लिखना नहीं है फेयर पे, ठीक है। तो आपको इधर समझ लेना, उधर खाली आप अपने दिमाग में बैठा लो कि ऐसे समदूरस्थ होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें के कई सवाल आ जाते हैं पेपर में। अब यहाँ पे A और P के लिए, तो आप A और P के लिए तो ये रहा घर का A जो है वो है 2, -5 और P जो है वो हमारा है x, 0, ठीक है। अब P जो है हमारा x, 0 है, अब B जो है हमारा -2, 9 है, ठीक है। तो यहां से x1, y1 हमें मिल जाएगा। तो यहां पे हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी सेम कर लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर,
ठीक है बेटा। अब यहां से जो है x1 और x2, आप फिर से बता दें आपको बच्चों, a और p लेने हैं सबसे पहले, a और p। तो यहां पर x1 x2 जो हो गया हमारा x है, देख लीजिए बच्चों, ठीक है। x2 जो है हमारा x है, माइनस x1 जो है हमारा वो है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 है 0, देख लीजिए y2 क्या है 0। अगर आपको मान रखने नहीं आए तो मेरे वीडियो की शुरुआत में आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर 7.1 का स्टार्टिंग से देख लीजिए, आपको मान रखने पता चल जाएंगे बच्चों। तो y2 जो है 0 है और y1 जो है माइनस का 5 है, माइनस यहां भी है, माइनस का 5 ये रहा, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर। अब p और b में देखते हैं, ये रहा p और b, ठीक है। तो इधर हो जाएगा x2 हो गया आपका 9, कितना हो गया बच्चों 9, माइनस x1 हो गया 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया, हाँ ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा बेटा, x2 बोल रहा है, x2 तो दूसरा वाले का पहला वाला है, मतलब कि माइनस का 2, ठीक है। और x1 यानी कि x का होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया 9 और y1 हो गया 0, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट हो गया कैंसिल, ठीक है। अब इसको आगे कैसे करते हैं वो देख लीजिए जरा। इसको स्क्वायर ओपन करते हैं, यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, इस वाले में लगेगा आपका, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर a जो है x है और b जो है 2 है, तो यहां पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4, माइनस रहेगा क्योंकि माइनस का है, 4x प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इधर कर लो सेम, इधर पलट लेना तो सेम सीन बन जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका प्लस वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, ठीक है। ये सारे इधर ले आओ, गिनती को उधर रखो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और माइनस का x स्क्वायर इधर लाए, माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x बराबर 81 उधर रह गया, ये प्लस का था उधर जाएगा, माइनस का हो गया 25, ओके। तो यहाँ पर ये कटा इससे, ये कटा इससे, ठीक है। बचा क्या, माइनस का 4x माइनस 4x बराबर 56, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये वो जुड़ गया तो 8x बराबर 56, इधर x रोका तो 56 अपॉन माइनस का 8 बन जाए, 8 7 जा, ठीक है। तो x बराबर माइनस का आ गया आपका 7, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो है हमारा बिंदु जो है यहां पर लिख लीजिएगा, अतः करके इसके आगे, अतः x अक्ष पर, तो x की जगह पर रख लीजिए जो हमने माना था -7,0 बिंदु होगा जो a और b को सम दूर स्थित करेगा, ठीक है बच्चों। मतलब ये बिंदु से ये दोनों बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे, ठीक है बच्चों। आई होप ये सवाल समझ में आया, अगर सवाल समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 7 कैसा बच्चों, देखिए जरा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी का 10 मात्रक है, ठीक है बच्चों। इसमें ध्यान रखिएगा जरा, मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं एक रेखा पर, जो P और Q ये कह रहा है, ठीक है। P जो है आपका 2, -3 है और Q जो है 10, y है, ठीक है। अब इसकी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बच्चों इसमें दे रखी, वो क्या दे रखी, 10, कितनी दे रखी, 10 मात्रक, ये दे रखा 10 मात्रक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे P Q बराबर, फार्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहां पर जो है हमारा x1 और x2 जो है उधर से लिख लें बेटा, यहीं पे लिख लेते हैं। x1 जो है हमारा 2 है, y1 जो है हमारा -3 है और x2 जो है 10 है और y2 जो है हमारा आएगा वो होगा y, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान निकालना है सिर्फ। और यहाँ PQ बराबर दे रखा है, बीच की दूरी दे रखा है ना बेटा, कितना है 10,
तो यहाँ पे पी क्यू जो है हम लोग लिखेंगे 10। कितना लिखेंगे 10। और इधर जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। x2 पहले वैल्यू फिल कर लें, जिन्हें नहीं आता वो जरा फिर से देख लें। x2 देख लो बच्चों कितना है 10। कितना है 10। x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों, y2 जो है y है और y1 जो है वो हमारा माइनस का 3 है, ठीक है, होल स्क्वायर। उसके बाद में देख लेते बच्चों 10 ऐसे लेके चलिए, यहां पर देख लो 8 बचा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब अगली लाइन में होल स्क्वायर खोल देंगे इसका, तो 8 8 64 प्लस और इसका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 और 3 दूनी 6 और y, ठीक है। इसके बाद में ये दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं भी करना है दोनों पक्षों का वर्ग, अगर आप भूल जाते कि क्यों वर्ग करें, कैसे वर्ग करें, कैसे कर लिया, तो ये नॉर्मली इस स्क्वायर जो रूट है इसको उठा के इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा स्क्वायर, इधर से रूट हटा तो उधर गया स्क्वायर, ठीक है। 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 y, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 दशामन 100, कितना हो जाएगा बच्चों 100। या इसको उधर ही लिए चलो, इधर बना लेंगे 0 और इसको पलट देते हैं, ठीक है बेटा। तो 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये इधर जो था 100 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 100 और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग सही से जरा लिख लें y स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 टोटल हमारा हो जाएगा 64 और 9 73। 73 में से 100 में से 73 जाएगा। पहली बात तो 100 ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा जो भी बचेगा, ठीक है बच्चों। अब माइनस का जो बचेगा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, कितना बचेगा बच्चों, माइनस में बचेगा 73 में 100 जाएंगे तो बच जाएगा 27, ठीक है, बराबर 0। इसका कर लीजिए गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे नियम क्या होता है गुणनखंड का, गुणा करो तो कितना है 27 और उन्हीं नंबरों को घटा दो, इन दोनों नंबरों को जब घटाएं तो कितना है 6, कितना है 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27, 9 3 27, 9 में से 3 जाएंगे बचेंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पे भाग कर लीजिए 9 का स्क्वायर प्लस 9 3 27 और 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे, बाई 27 बराबर 0। बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ पर बाई कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे हो गया y प्लस 3, यहाँ पे 3 कॉमन कर लीजिए, अंदर बचेगा y प्लस, यहाँ पे 9 बचा ना बच्चों, हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि जल्दबाजी करते हैं ना इन सवालों में, जल्दी भी हो जाए आपका टाइम भी बच जाए। तो यहाँ पर जो है जो कॉमन लिया वो हम पहले लिख लेते हैं और जो उधर लिया है वो भी लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा y प्लस 9 बराबर में 0। तो यहाँ पे एक एक बार 0 रख देते हैं बराबर में, इसके जरा बराबर में 0 रखा तो y बराबर 3 आया, इधर रखेंगे y प्लस 9 के बराबर में 0 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है। हमारे 2 मान आए y के 2 मान आए, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये जो है 10 हो। तो एक तो हम 3 रखें तो हमारे आ जाएगा 10, ठीक है। दूरी कितनी आ जाएगी टोटल, अगर y जो है हम लोग 3 रख दें प्लस का तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग y माइनस का 9 भी रख दें तो भी हमारे PQ अगर 10 ना रखें तो PQ की वैल्यू क्या आएगी 10, ठीक है। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों जरा देखिए, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है, जो P Q और R है, तो ऊपर वैल्यू रख दें। P क्या है बच्चों 5, माइनस का 3 और Q क्या है 0, प्लस 1 और R क्या है x, 6, कोई माइनस का नहीं है, एक सिर्फ माइनस का, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है दूरियां निकालना, क्या कह रहा PQ, क्या कह रहा PQ, ठीक है। तो यहाँ पे PQ, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकाल लें PQ और QR, ठीक है, QR के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं क्या कर रहा है, क्या क्वेश्चन गलत मिस हो गया क्या हम लोगों से। QR, ठीक है बच्चों। अब दूरी का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हमारा PQ के लिए x1 हो गया
x1 हो गया 0, x2 हो गया 0 और x1 हो गया 5, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 1, इधर से देख लो y2 क्या हो गया, y2 हो गया 1 और माइनस, और फिर y1 जो है माइनस का 3 है, तो इसे माइनस का 3 को रख लेते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्यू आर में अब इन और इनमें और इनमें x2 क्या हो गया x और x1 क्या हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से जो हो गया हमारा -5 का स्क्वायर बचा और यहाँ पे 1 प्लस 3, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर बचा। यहाँ पे बचा x का स्क्वायर, यहाँ जो बचा वो लिख लेते हैं, x का स्क्वायर बचा प्लस का 6 में से 1 गया, बचा 5 का स्क्वायर, ठीक है। इनको ओपन कर लेते हैं, ये आ गया 25 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 4 चक्कू 16, कितना हो जाएगा 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक साइड को 0 बना लेते हैं, इस साइड को 0 बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25 माइनस का 16 बराबर 0, तो 25 से 25 तो कट गए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 16 प्लस के, ठीक है। x बराबर अंडर रूट में 16 और अंडर रूट में 16 मतलब 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो x बराबर क्या आ गया 4, वही प्लस माइनस, ठीक है। तो अब बच्चों हमें x के मान मिल गया, क्या मिला प्लस माइनस 4 मिला, ठीक है। अब हमें क्यू आर देखिए किसका निकाला था, क्यू आर तो निकल गया हमारा, क्यू आर हमने निकाल लिया जिससे हमारा वो निकल आया, ठीक है, एक्स निकल आया, क्यू आर देख लीजिए एक्स निकल आया बच्चों, ठीक है। अब क्या निकालना पी आर, क्या निकालना बच्चों पी आर। पी आर निकालने के लिए फार्मूला कौन कौन से बिंदु लेने पड़ेंगे, सबसे पहले तो हमें पी लेना पड़े 5 माइनस का 3 और फिर बच्चों लेना पड़ेगा आर जो है एक्स, एक्स तो अब है ही नहीं, पहले हम लोग ले लेते हैं प्लस वाला, ठीक है, प्लस वाला ले लेते हैं तो हो जाएगा 4,6। अब यहाँ पे देख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बच्चों जो हमारा x2 क्या हो जाएगा 4 और x1 जो हो जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 बच्चों हो जाएगा आपका 6 और y1 जो हो जाएगा आपका 5, ठीक। गलत कर दिया बच्चों, तो यहाँ पे x2 जो हो जाएगा 4 और x1 जो हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। इधर कर लो तो हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका 1 और प्लस 9 ने 81 तो आ जाएगा आपका 82 जब आपने प्लस रखा, ठीक है। तो पी आर के 2 मान निकलेंगे ना, एक पी आर आपका निकला जो है 82 वो भी अंडर रूट में, ठीक है। ऐसे ही एक माइनस के लिए लो तो पी आर दूसरा निकलेगा जो बच्चों वो हमारा निकलेगा 5 माइनस 3 और आपका -4,6, क्योंकि प्लस माइनस आया है, क्या है बेटा, क्योंकि वर्गमूल से निकला रूट हटा तो प्लस माइनस आ गए, अब प्लस माइनस में हम लोग ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो हो गया आपका सेम, बस 4 जहाँ पे रखा वो बदल दीजिए, तो ये रखा 4 हमने, यहाँ पे माइनस का 4 कर लो, यहाँ पे प्लस माइनस का 2 कर लो, ठीक है, प्लस ये कर लो 6 माइनस और माइनस का 3 का स्क्वायर, सिंपल ईजी बिल्कुल। और ये हो जाएगा माइनस का 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 प्लस 81, ये हो जाएगा 8 16 162, ठीक है बच्चों। तो पी आर के 2 मान आएंगे हमारा, एक तो आएगा 82, दूसरा आएगा 162। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रश्नावली का मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी सवाल, ठीक है, इस प्रश्नावली का। तो इसमें है x और y के में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूर स्थित है। तो समदूर स्थित है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आपको एक रेखा बना के समझा देते हैं। तो ये P मान लो, ये Q है और ये R है। तो इसमें जो है आपका P जो है आपको हम ले लेते हैं 3,6 और Q जो है हम ले लेते हैं x और x, y, क्योंकि बीच में रखना है जो बिंदु हमें निकालने x और y के, और r जो है बिल्कुल साइड में रख देना, तो यहाँ पे -3,4, ठीक है। तो अगर समदूरस्थ है तो इनको बराबर बराबर भागों में ये चीज जो है बराबर बराबर भागों में बांट रही होगी, ठीक है। तो मतलब पी क्यू जो है क्यू आर होगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग डायरेक्ट लगा लेते हैं, तो यहाँ से जो फार्मूला रखेंगे डायरेक्ट काफ़ी बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
और इधर रहेगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देख लीजिए पी क्यू, मतलब p और q में x1 y1 हमें छांटने हैं, तो हमारा जो है x2 जो हो जाएगा वो है x, और x1 जो है हमारा है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा है y, और y1 जो है हमारा 6 का होल स्क्वायर बराबर। सेम ऐसे ही x2 जो हमारा है, अब किस में लेना, q और r में x2 क्या होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 है, और x1 जो है हमारा x है का होल स्क्वायर प्लस y2 जो हमारा 4 है, और y1 जो हमारा y है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, रूट से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। इसका स्क्वायर ओपन कर लो। इसका स्क्वायर ओपन करने के लिए एक फार्मूला बता दें, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, काफी बार बता चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूट तो हट गए क्योंकि रूट से रूट ट्रांसफर करके काट दिए, ऐसे डायरेक्ट काट दो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। सबसे पहले एक्स स्क्वायर 3 3 9 माइनस का 3 दूनी 6 और एक्स। ठीक है, यहाँ पर इसका कर लो वाई स्क्वायर और 36 प्लस का और 6 दूनी 12 और यहाँ पर बच जाएगा y। ठीक है, सेम इधर कर लो, ये प्लस हो जाएगा, तब इनको बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6 एक्स प्लस, इसको भी बदल लो। इसको जब बदलेंगे तो बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, हाँ, तो इसको जब बदलेंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा, बाई माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब बदलेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर और 4 चक्कू 16 माइनस का आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और बाई। ठीक है, आप सभी को इधर ले आओ, तो सभी को जब इधर लाएंगे तो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, एक्स जो बिल्कुल जैसा लिखा बिल्कुल वैसे लिख दो, 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। और फिर क्या है आपको लाना, ये देखो ये x हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये सारे माइनस का मतलब निशान बदल दो, प्लस का है ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और ये भी माइनस का हो गया, और ये भी माइनस का हो गया, और ये प्लस का हो गया, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। तो सबसे पहले तो हमारा एक्स स्क्वायर कटा, फिर माइनस का 9 प्लस का 9 और फिर ये जो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बाई एक प्लस का है एक माइनस का है 36 और 12 बाई 12। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो 6 प्लस के माइनस के 6 और तो यहाँ पे माइनस के 6 और फिर माइनस का 6x हो गया माइनस का 12x। ओके, उसके बाद में हमारा बचेगा यहाँ पर आपका बाई वाले देख लेते हैं, तो बाई बचे 12 इधर के उधर के 8 प्लस के, तो माइनस के 4 बाई बचे। ठीक है, अब यहाँ पर 16 और 36 में से 16 के बचे प्लस के 20 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से कर लो माइनस का 4 कॉमन, तो यहाँ बचा 4 3 12 वही प्लस के, ये बच गया प्लस का हो गया 22 और ये हो गया माइनस, क्योंकि निशान बदलने हैं ना, माइनस का ले लिया आपने, 4 पंजे 20 बराबर 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः, बेटा सॉल्व हो गया यहीं पे बच्चों, अतः x और y में 3x, ब्रैकेट वाला लिखेंगे, कॉमन वाला नहीं बच्चों। ठीक है, जो कॉमन है इधर ट्रांसफर करेंगे 0 हो जाएगा, तो फिर हमारा यही बचेगा जो है 5 बराबर 0 अभीष्ट संबंध है। ठीक है बच्चों, आई होप ये पूरी प्रश्नावली आपको समझ में आई है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।